नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर की सबसे कमाल की डिलीवरी सर्विस यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने वाले हैं। ये कैसे हमारे अंदर दिन रात बिना एक पल रुके काम करती है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। हम सब ने बायोलॉजी की किताबों में शरीर के नक्शे पर वो लाल और नीली लाइनें तो देखी ही हैं, पर कभी सोचा है कि वो है क्या? क्या वो सिर्फ अलग-अलग रंग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आज की पूरी कहानी का राज ना इसी सवाल में छिपा है। तो इस पूरी डिलीवरी सर्विस का जो हेडक्वार्टर है, जो पावर स्टेशन है, वो है हमारा दिल। एक ऐसा कमाल का पंप जो कभी छुट्टी नहीं लेता। जरा सोचिए, सिर्फ एक बंद मुट्ठी के बराबर का ये अंग हमारी पूरी जिंदगी बिना रुके बिना थके काम करता है। ये सच में एक मसल पावर हाउस है जो शरीर के हर कोने तक, हर एक सेल तक जिंदगी पहुंचाता है। तो ये पावर हाउस आखिर काम कैसे करता है? इसे ना एक 2 मंजिला घर की तरह समझिए, जिसके 4 कमरे हैं। ऊपर के 2 कमरे हैं अलिंद और नीचे के 2 पावरफुल कमरे हैं निलय। अब मजे की बात यह है कि इसका जो दाहिना हिस्सा है वो शरीर से लौटे थके हुए यानी ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों में फ्रेश होने के लिए भेजता है, और जो बायां हिस्सा है वो फेफड़ों से आए ताजे ऑक्सीजन से भरे खून को जोरदार पंप करके पूरे शरीर में सप्लाई करता है। मतलब 2 अलग-अलग काम एक ही वक्त पर। दिल की हर एक धड़कन जो हम सुनते हैं, धक धक, वो असल में एक पूरी कहानी है। इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला सिस्टोल, जब दिल जोर से सिकुड़कर खून को बाहर फेंकता है, और दूसरा डायस्टोल, जब ये आराम करके वापस खून से भर जाता है। यही सिकुड़ना और फैलना ही तो जिंदगी है। और पता है ये पूरा का पूरा साइकिल कितनी देर में पूरा होता है? सिर्फ 0.8 सेकेंड्स में। मतलब हमारी पलक झपकने से भी कम समय में। ये दिखाता है कि हमारा दिल कितना बेहतरीन और कुशल इंजीनियर है। ठीक है, तो दिल ने तो अपना काम कर दिया, खून को जोर से पंप कर दिया। अब ये खून अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, शरीर के हाई प्रेशर एक्सप्रेसवे पर, जिन्हें हम धमनियां या आर्टरीज कहते हैं। धमनियों का काम एकदम साफ है। दिल से ऑक्सीजन से भरपूर खून को उठाओ और उसे शरीर की हर एक कोशिका तक तेजी से पहुंचाओ। ये हमारी बॉडी की मेन सप्लाई लाइंस है, समझिए। धमनियों और नसों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। धमनियों की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिल से आने वाले हाई प्रेशर ब्लड को झेलना होता है, बिल्कुल एक हाईवे की तरह, जिसे भारी ट्रैफिक के लिए मजबूत बनाया जाता है। और इसी हाई प्रेशर की वजह से खून उनमें तेजी से बहता है। दूसरी तरफ नसों में प्रेशर काफी कम होता है, इसलिए उनकी दीवारें पतली होती हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि बनावट और काम का सीधा कनेक्शन है। धमनियों को ताकत चाहिए क्योंकि वो सीधे दिल के पावरफुल पंप से जुड़ी है, जबकि नसें कम दबाव वाली वापसी यात्रा के लिए एकदम अलग तरीके से डिजाइन की गई हैं। वाकई प्रकृति का अद्भुत डिजाइन है। एक्सप्रेसवे से उतरकर अब खून शरीर की तंग गलियों में पहुंचता है, जहां असली डिलीवरी का काम होता है। इन बेहद बारीक नसों को हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। इन तंग गलियों में लाल रक्त कोशिकाएं छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक की तरह काम करती हैं। वो अपना कीमती सामान यानी ऑक्सीजन कोशिकाओं को देती हैं और बदले में उनका कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेती हैं। ये एक परफेक्ट लेन देन है जो हर पल हमारे अंदर होता रहता है। तो ये जो हमारा खून है, ये असल में है क्या? ये सिर्फ एक लाल लिक्विड नहीं है। इसमें करीब 55% तो प्लाज्मा है, मतलब वो नदी जिसमें सब कुछ बहता है। बाकी 45% में है कोशिकाएं। लाल कोशिकाएं जो ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं, सफेद कोशिकाएं जो बीमारियों से लड़ने वाले हमारे सैनिक हैं, और प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर खून को जमाते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी हो गई और कचरा भी उठा लिया गया। अब खून की वापसी की यात्रा शुरू होती है, और ये यात्रा होगी शरीर की सर्विस रोड यानी नसों के रास्ते से। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। दिल का धक्का तो अब तक खत्म हो चुका है, प्रेशर तो है नहीं, तो फिर खून खासकर हमारे पैरों से गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ वापस ऊपर दिल तक कैसे चढ़ता है? इसका जवाब है एक शानदार इंजीनियरिंग में। नसों के अंदर लगे 1 वे वाल्व। ये छोटे छोटे गेट की तरह होते हैं जो खून को सिर्फ ऊपर जाने देते हैं, नीचे नहीं। जैसे ही खून थोड़ा ऊपर चढ़ता है, वाल्व फौरन बंद हो जाते हैं और उसे वापस नीचे गिरने से रोकते हैं। क्या कमाल का सिस्टम है!
और बस इसी तरह खून अपनी लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव पूरा करके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी दिल में पहुंच रहा है। तो ये रहा पूरा सर्किट। देखिए, शरीर से थका हुआ खून दिल के दाहिने हिस्से में आता है। दिल उसे फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए। फिर फेफड़ों से ताज़ा खून दिल के बाएं हिस्से में लौटता है और आखिर में दिल उसे जोर से पंप करके वापस शरीर की यात्रा पर भेज देता है। इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, एक चक्कर फेफड़ों का और एक चक्कर पूरे शरीर। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक कभी न ख़त्म होने वाला लूप है। ये हमारे शरीर की लाइफलाइन है जो हर कोशिका को जिंदा रखने के लिए लगातार बिना एक पल भी रुके काम करती है। अच्छा, जाने से पहले एक आखिरी मजेदार सवाल। अगर खून हमेशा लाल होता है तो फिर हमारी त्वचा के नीचे नसें नीली क्यों दिखाई देती हैं? पता है क्यों? इसका जवाब खून के रंग में नहीं बल्कि रोशनी के खेल में है। हमारी त्वचा लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली रोशनी को हमारी आंखों की तरफ वापस फेंकती है। इसीलिए हमें नसें नीली दिखाई देती हैं। है ना विज्ञान का एक छोटा सा जादू?